उत्तराखंड में होने वाली आपदाओं को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। मैं चाहूंगा सर इस मॉक एक्सरसाइज से बहुत सारी रिकमेंडेशंस आएंगी सर। उस रिकमेंडेशंस के ऊपर भी टाइम बाउंड मैनर में विचार किया जाए सर। आज सर हमने जो सुबह से यहाँ कार्य किया है सर, सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो किसी मेजर डिजास्टर में होती है सर, उसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है सर। तो हमने यहाँ पर आज उस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की, जहाँ पर सर सभी नोडल डिपार्टमेंट, 9 डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं सर। वो जमीन फील्ड में 16 लोकेशन से जुड़े हुए हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो आज उनको हमने एक एक्सपोजर दिया है सर कि उनको अपने डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे डिप्लॉयमेंट करनी है और एडिशनल रिसोर्स रिक्वायरमेंट को कैसे प्रोजेक्ट करना है सर। बहुत सारी एडिशनल रिसोर्स रिक्वायरमेंट आती हैं जो स्टेट लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती हैं। तो हमने आर्मी को भी मोबिलाइज आज किया है सर, एसएसबी को मोबिलाइज किया है, उनके कुछ यूनिट को, बीएसएफ के यूनिट भी आज हमारे साथ में लगे हुए हैं सर। IHQ MOD भी इस समय हमारे साथ में है सर। वहां से भी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट और इस तरह की अदर रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ से रिक्वेजिशन भेजे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हम एक इंस्टीट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, जिससे कि राज्य के अधिकारियों को एक्चुअल आपदा में ये क्वेश्चन ना आए कि ये हमारा आज मेन उद्देश्य रहा है सर। इसमें हम काफी सफल हुए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। के बारे में अवस्था पड़ी इसको जी। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण चुनौती है, उसको किस तरह से हमें दूर करना है, उसके लिए समय निकाल के अपने व्यस्त समय से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे युवा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। उसी तरह से मेरा बार बार इंटरेक्शन होता रहता है रुहेला जी से, आदरणीय रुहेला जी, सचिव आपदा श्री विनोद कुमार जी, 6 जनपदों से जुड़े हुए हमारे जनपद के जिलाधिकारी, NDMA के अधिकारी, SDMA के अधिकारी, अन्य समस्त उत्तराखंड शासन के हमारे साथीगण और यहाँ उपस्थित मीडिया के भी साथीगण। आज जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा है कि वनाग्नि एक हमारी इतनी बड़ी चुनौती है, इतनी बड़ी चुनौती है, अगर चुनौती को अगर उसी तरह से हम समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में, सेंसिटिविटी के साथ अगर उसको हम नहीं लेंगे तो हमारे लिए ये खास करके उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर से उभरी है और उभरेगी। इससे न केवल वन संसाधनों की क्षति होती है, जीव जंतुओं की भी क्षति होती है और खास करके जो उत्पादों पे आधारित जो समुदाय है, समुदाय को भी लाइवलीहुड से संबंधित काफी क्षति होती है। अगर पिछले दिनों का हम एग्जाम्पल देंगे तो हमारे यहाँ छोड़िए, जब अमेरिका जहाँ पे के संसाधन इतना, उन्होंने 200 हेलीकॉप्टर लगाया, लेकिन पूरा का पूरा एक 30 से ज्यादा लोगों को ये जान माल की क्षति हुई और साथ में पूरा का पूरा शहर उससे प्रभावित हुआ। ये एक विश्वव्यापी चिंता का विषय है। इसी तरह से पिछले साल कनाडा में भी हुआ था और हमारे यहाँ भी इस तरह की चीजें हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोविड एक हमारे यहाँ इस तरह से आपदा लेके आई थी, पूरे विश्व में आपदा लेके आई थी और उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोविड के टीके पूरे विश्व रूप में भारत को एक स्थान दिलाया कि किस तरह से हमने कोविड की लड़ाई लड़ी है, उसी तरह से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत सरकार के प्रयास से और साथ में राज्य सरकार के प्रयास से और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड में एक नई चीज लेके आएंगे, जिससे कि वनाग्नि के भी केसेस में हम किस तरह से इसको हम एक चुनौती लेते हुए और इसको हम इसका उपाय ढूंढते हैं। और आज उसी की कड़ी में मैं कहता हूँ कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवाज जात से सिर पर पड़ा निशान। अगर हम प्रयास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम बार बार जैसे एग्जाम देते हैं, बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियों को लेते हैं, अगर हम उन चुनौतियों को जो समस्या, साथ में ये भी कह सकता हूँ कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अगर मान लिया कि हम आज फेल कर रहे हैं, कल फेल करेंगे, लेकिन परसों हम फेल नहीं करेंगे अगर हमने देखा कि हमारी क्या समस्या और किस तरह से उस समस्या का हम निदान ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इन चीजों में मैं जैसे मैंने देखा कि वनाग्नि की चीजों में 2 चीजें, एक हमें
राज्य स्तर पर किस तरह से प्रिवेंटिव और किस तरह से क्यूरेटिव, दोनों चीजें। एक तो लगने के लिए पहले ही हम ऐसा उपाय करेंगे जिससे कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें, लगे ही नहीं है। एक दूसरी स्थिति होती है कि फिर भी चलिए आग